नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण तो प्रेम होने से ही भगवान के मिलने की इच्छा होती है। तो चाहे यूं कह दो कि भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा, और चाहे यूं कह दो कि भगवान के वहाँ अनन्य प्रेम होने से तीव्र इच्छा होती है। तो तीव्र इच्छा होने से भगवान मिल जाते हैं। एक तो इच्छा होती है साधारण इच्छा, एक होती है सामान्य इच्छा, एक होती है विशेष इच्छा, एक होती है तीव्र इच्छा, और एक होती है तीव्रतर इच्छा, और एक होती है तीव्रतम इच्छा। तो जैसे भगवान के मिलने की तीव्रतम इच्छा हो जाती है, तो फिर तो समझो कि एक क्षण भी भगवान नहीं रुकते, उसी वक्त भगवान प्रकट हो जाते। तीव्रतम वो कि समझो कि भगवान न मिले तो प्राण है तो खतरा में, उसी वक्त प्राण निकल जाते। यह जो है तो तीव्रतम इच्छा है। जैसे गोपियों की इच्छा भगवान के मिलने के लिए हुई, समझो कि अपने आंचल की पूर्णिमा से रात्रि के समय के बीच के वहां जो तनुआ एकदम सिद्ध है, और भगवान बंसी बजा करके गोपियों का आह्वान किया, और सब गोपियां आई, और भगवान ने कहा कि तुम बिना बुलावे कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात करते, आपने जो बंसी बजाई तो निमंत्रण ही तो दिया था, और कहा कि रात्रि के समय में अपने पतियों को छोड़ करके दूसरे पति पर आना ये उचित नहीं। आप दूसरे पति कैसे? आप तो हमारे पतियों के पति है, आप जगत के पति हैं, और आप सबकी आत्मा है, हम आपको पहचानती हैं। तो भगवान चुप हो गए। तो उस वक्त के बीच के बाद समझो कि भगवान ने कीर्तन किया, और गाना बजाना, नाचना, कीर्तन ये सब करके के फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर गोपियां व्याकुल होकर के और वन वन में भगवान को समझो कि ढूंढने के लिए घूमने लगी। आखिर में इतनी व्याकुल हो गई कि उनके प्राण जाने की तैयारी हुई, तो भगवान क्षण मात्र में प्रकट हो गए। तो वो मिलने की तीव्रतम इच्छा। इसी प्रकार से भरतजी महाराज जो है तुलसी के रामायण में दिख रहा है, उत्तरकांड के वहां जब भगवान नहीं पूछे और अब जी के आधार के लिए एक ही जिद रह गया, उस वक्त में भरतजी की जो दशा है वो भी ऐसी हो गई कि मरने की तैयारी हो गई। राम वीर सागर में भरत मगन मन हो, दीप रूप धरि पवन सुत आए गए जीव पौत। राम का जो वियोग है वो ये सागर, उसके वहां भक्त का वन जो है तो मगन हो गया। उस समय में ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वह प्रकट हो गए। जैसे कोई डूबते हुए के लिए नौका आ जाए, इस प्रकार से नौका रूप से वह आगे बढ़ते
उसके प्राणों को बचाने के लिए डूबते भर को वार लिया और आखिर के कहा कि जिसके शोक के बीच में तुम नाव का रटन कर रहे हो वे भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के सही थे, समझो कि आप पहुंचे। और सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा तुम भैया कौन हो, कहाँ से आए? उन्होंने परिचय दिया कि मैं हनुमान नाम का बंदर हूँ, भगवान का सेवक हूँ। कहा तुमने जो हमारे को संदेशा दिया इसके लिए मैं तुम्हारे को क्या पुरस्कार दूं? संसार के वहां कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो मैं तेरे को देख कर तुम्हारे इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। कैसा भाव? तो यहाँ एक प्रकार से थी भक्त के दिल में जो मिलने की इच्छा है वो तीव्रतर है। तीव्रतर इसलिए कि तीव्र कम होती तो उस वक्त भर्जी आ जाए, भर्जी के स्थान के माने भर्जी के लिए भगवान आ जाते और भगवान के भक्त आए और भर्जी बाद हुए। और वो तीव्र इच्छा है कि समझो कि भगवान आते हैं किंतु कुछ थोड़ा विलम्ब करके आते हैं। वो तीव्र इच्छा है मिलने की, जैसे ध्रुव जी के हृदय की वहां इच्छा थी मिलने की। आए भगवान किंतु अंत के पंत आए। तो इसी प्रकार से थी आजकल के समय में तीव्र इच्छा होने के साथ भी भगवान आ सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय के वहां कलयुग के कारण बहुत छूट है, इसलिए भगवान की प्राप्ति के वहां कोई विशेष कठिनाई नहीं है और विलम्ब भी भगवान नहीं करते। किंतु हमको दिलचस्पी के साथ साधन करना चाहिए। जिस प्रकार से कि हम लोग अपने रुपयों के लिए कोशिश करते हैं उस प्रकार की कोशिश भगवान के लिए हम करें तो शीघ्र भगवान आ सकते हैं। बल्कि एक प्रकार से तुलसीदास जी ने तो ये याचना की भगवान से कि काम ही नारी प्यारी जिनी लोभी प्रिय जिनी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहि राम। कामी पुरुष को जैसे नारी प्यारी है और लोभी आदमियों को जैसे रुपया प्यारा है, इस प्रकार से हे रघुनाथ जी महाराज आप मुझको प्रिय रहे। नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की मोर मोटवंशी। तो एक तो भगवान के मिलने की जो इच्छा होती है तो वो खुश दिवाली जिसको हम कहते हैं कि अपने गौण इच्छा, जैसे सब कोई चाहते हैं कि भगवान मिल जाए तो अच्छी बात ही है। किसी को पूछो कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं चाहते। तो ये भगवान के मिलने की जो इच्छा है ये गौण है। भगवान के मिलने की इच्छा बहुत मामूली है और सामान्य इच्छा उसका नाम है कि भगवान के मिलने की भी इच्छा है और संसार के विषय भोगों की भी इच्छा है, रुपयों की भी इच्छा है। ये चाहता है कि संसार का ऐश आराम भोग ये सब कायम रहे और भगवान मिले, हमारे को सब प्रकार का आराम मिलते हुए और भगवान मिले तो भगवान से मिल ले। तो जितना प्रेम संसार के विषय भोगों के बीच के माँ और उतना ही प्रेम भगवान के बीच के माँ, तो दोनों में समान प्रेम हुआ। जब भगवान के माँ अधिक प्रेम है विषयों की अपेक्षा तो वो भगवान में मुख्य प्रेम है, और विषयों के माँ यदि भगवान की अपेक्षा अधिक प्रेम है तो भगवान में गौण प्रेम। तो अधिकांश मनुष्यों का तो भगवान में जो प्रेम है वो गौण है, और कुछ आदमियों का जो बड़े हुए हैं साधन के बीच के माँ
उनका जो प्रेम है वो समान है, भगवान में भी है और संसार में। और जो और बढ़ गए हैं उनका भगवान में प्रेम मुख्य हो गया है और संसार के बीच के मां गौण हो गया। भगवान के मां मुख्य प्रेम हो गया और संसार के मां उनका प्रेम है तो गौण है, बहुत मामूली है। जो महापुरुष समझते हैं कि हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, स्त्री पुत्र धन माने राज त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी हम भगवान के लिए ठुकरा सकते हैं, अपने प्राणों को भी हम अर्पण कर सकते हैं भगवान के लिए, हम प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं भगवान के लिए। तो ये मुख्य प्रेम, मुख्य प्रेम इसलिए है कि प्राणों के मां और राज में और इनके मां भी प्रेम है, उसको मूल्य देता है ना कि ये हमारा राज है, हमारी चीज है, हमारा शरीर है, प्राण है, एक प्रकार से इनका भी भगवान के लिए त्याग कर सकते हैं। ये तो नहीं कि एक प्रकार से इनका त्याग करना कौन सी बड़ी बात हुई, इनका त्याग करना क्योंकि महत्व देता है वो कि भगवान के लिए मैं इनका त्याग कर सकता हूँ। जैसे कोई आदमी कहे तो तू कह तो भाई तेरे लिए वो काम मैं छोड़ दूं, तो वो कभी मेरे लिए तू छोड़, तुम अपना करो जैसे चाहो। तो भगवान के ऊपर उसका भार रख करके या एक प्रकार से एहसान कर करके और जो आपने ये कहता है और ऐसा करता भी है तो उसका प्रेम भगवान के मां मुख्य है। समझो कि जैसे कलकत्ते की दो ऑफिसों में प्रेम हुए और उनमें आय हुए, एक में तो 100 रुपया महीने की आय है और एक में 10,000 रुपया महीने की आय है। 10,000 रुपया वालों ने कह दिया कि दोनों ऑफिसों में से एक का ही काम रहेगा, या तो उससे तो काम कर या हमारे से काम कर, दोनों से नहीं कर सकेगा। तो झट कर देगा कि मैं उसको छोड़ देता हूँ। सोचता है कि 10,000 रुपया कैसे छोड़ दूं, 100 तो छोड़ सकता हूँ। तो इसी प्रकार से जिनके मां कम प्रेम होता है उसको त्याग देता है, अधिक प्रेम को स्वीकार करता है, वो तो मुख्य प्रेम है। और जहाँ अनन्य प्रेम होता है वहां तो सबको छोड़े हुए ही है, जिनमें प्रेम नहीं है उनको तो उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया। भगवान मिले या भगवान नहीं मिले, भगवान की मर्जी। तो संसार के पदार्थों में तो प्रेम एक रत्ती है ही नहीं। तो संसार के भोगों में, पदार्थों में, किसी में किंचित मात्र भी आसक्ति या प्रेम नहीं है तो वहां तो छोड़ ही रखा है, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं कि मैं भगवान के लिए सबको छोड़ दूं, ये बात नहीं। वो तो छोड़ ही दिया भगवान के लिए सबको, केवल भगवान के वहां उसका प्रेम है और किसी चीज में प्रेम ही नहीं, चाहे सब चीज जल जाओ चाहे नष्ट हो जाओ, उसका तो उस समय किंचित मात्र भी प्रेम नहीं है। तो यह अनन्य प्रेम, जब भगवान के में अनन्य प्रेम हो जाता है तो भगवान से नहीं है सो आप अटकते। उस अनन्य प्रेम के बीच के वहां जो इच्छा होती है मिलने की, वो बड़ी तीव्र इच्छा होती है। उस तीव्र इच्छा के बीच के वहां तीव्र का ही ये भेद है कि तीव्र और तीव्रतर और तीव्रतम। तो तीव्र इच्छा में भगवान मिल जाते हैं और तीव्रतर होने से और भी जल्दी मिल जाते हैं, और तीव्रतम इच्छा होने के बाद तो क्षण मात्र भी भगवान नहीं अटकते। जैसे जो मच्छी होती है और मच्छी का जो प्रेम जो है जल के बीच के वहां अनन्य प्रेम है, जितना जल के वहां प्रेम है इतना प्रेम और कोई चीज में भी मच्छी का नहीं। और जल के मिलने की इच्छा भी है अभाव के बीच के वहां। जब कोई मच्छी को निकाल करके बाल में सीख देता है तो उसके दिल के वहां यही बसता है कि किसी प्रकार मुझको कोई जल में डाल दे या किसी प्रकार मुझको जल मिल जा। वो आखिर के वहां बिना जल के तड़पती तड़पती मर जाती है, क्योंकि जल जो है वो तो जड़ है। जल की जगह भगवान होते तो उसके तड़पन को नहीं सहते और समझो कि उछल कर मच्छी पर आकर जल तो गिर जाता, किंतु जल है वो तो जड़ है, चेतन नहीं है। तो इस प्रकार से मच्छी की वापस जो भगवान के लिए तड़पता है, फिर भगवान किसी प्रकार से विलंब तो नहीं करते। तो प्रेम कैसा होना चाहिए कि जैसा मच्छी का भगवान के बीच के वहां ऐसा होना चाहिए। और समझो कि नियम, वो नियम जो है तो पपैये की माफक होना चाहिए। पपैया जो है चातक, वो एक प्रकार से कि वर्षा ऋतु के बीच के वहां
आकाश को ताकता रहता है, बादलों को देखता रहता है, और कोई भी बादल आया तो प्यू प्यू करता है, चाहे वो बसे चाहे न बसे। चातक की जो टेक है, चातक की जो रटन है, इस प्रकार की रटन, इस प्रकार की टेक और इस प्रकार का नियम कि दूसरा जल पीता ही नहीं, चाहे प्राण चले जाओ। भूमि पर पड़ा हुआ गंगा जल भी वो नहीं पीता, वो तो आकाश से जो बरसता है उसी को पीता है। इस प्रकार से समझो कि भगवान के सिवा और कोई भी बात की मनुष्य इच्छा नहीं करे, किसी में भी प्रेम नहीं रहे, तो वो एक प्रकार से चातक के माफक नियम है। जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है, पति के सिवा दूसरे पति को देखती नहीं, जो उत्तम पतिव्रता होती है, समझो उसके दृष्टि में तो संसार के मां अपने पति के सिवा कोई दूसरा पति है ही नहीं, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम के ऐसे बस मन माही, अरे स्वप्न हुआन पुरस जगनाही। उत्तम जो पतिव्रता है वो किस प्रकार से कि आपने अनुभव करती है कि स्वप्न के बीच के वहां भी उसके हृदय में ये भाव नहीं होता कि कोई मेरे पति के सिवा कोई दूसरा पति दुनिया में है। तो इसी प्रकार से कि समझो भगवान के वहां जो एक निष्ठ भक्ति है, एक ही निष्ठा है, वो एक प्रकार से पपैये की माफक है। तो इस प्रकार का भाव होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। पपैये को जो जल नहीं मिलता है तो वही बात है कि जल है तो जड़ है। पपैये के दिल के वहां तो प्रेम है, किंतु जड़ के तो हृदय में प्रेम नहीं है। और जड़ की जगह भगवान होते तो उसी को समझो कि वर्षा के रूप में बरसने लग जाते। तो ये समझना चाहिए कि भगवान बड़े प्रेमी और बड़े एक प्रकार से समझो कि आपने उत्साहित है, उत्सुक है। जैसे हम लोग उत्सुक रहते हैं भगवान के लिए, ऐसे भगवान हमारे लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान एक प्रकार से मिलने के लिए एकदम तैयार ही रहते हैं, बुलाने के साथ ही एक प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, किंतु वो बुलाना प्रेम से होना चाहिए, केवल कथन मात्र से नहीं। और इसी प्रकार से भी अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए कि जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करता है, जब चंद्रमा उदय होता है तो एक तक चंद्रमा को देखता रहता है, मुग्ध हो जाता है। जब चंद्रमा छिप जाता है तो कोई उपाय है। तो इसी प्रकार से थी समझो कि भगवान के मुखार बिंद को अपने मन से थी समझो कि चकोर पक्षी के माफक हम परमात्मा के स्वरूप को देखते रहे, ध्यान लगावें, तो भगवान को बाध्य होकर के प्रकट होना पड़ता है। तो ये आपको भगवान के अनन्य भक्ति के विषय के बीच में बात कही गई। अब समय जो है तो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंद आनंद आनंद। एक भाई ने ये प्रतिज्ञा की कि महापुरुषों के प्रभाव की बात कहूं
महापुरुषों के प्रभाव की बात खुद महापुरुष ही शायद कह सके या नहीं कह सके, संदेह है। फिर मैं कह रहा हूँ जैसे नाम की महिमा नहीं बदलाई जा सकती, इसी प्रकार से महापुरुषों की महिमा भी कितनी बदलाव फिर भी थोड़ी है। भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा तुलसीदास जी ने बतलाई, और आखिर में क्या कहा, कबे हूँ कहगा लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं कहाँ तक भगवान राम के नाम की महिमा गाऊं? भगवान राम खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। इसी प्रकार से महापुरुषों के प्रभाव की बात महापुरुष ही जाने, यह भी वाणी से नहीं बतला सकती। तो मैं आपको क्या बतलाऊं? आपने कहा कि किसी कहो तो एक प्रकार से त्रिवेदी इस विषय की चर्चा की जाती है कि संसार के बीच में महापुरुष बहुत कम है। कुछ कोटि के महापुरुष तो वे हैं भगवान ने जिनको संसार के बीच में भेजा है, संसार के कल्याण के लिए, जिसको हम अधिकारी पुरुष कहते हैं। भगवान ने अपना अधिकार देकर के भेजा है। ऐसे जो पुरुष हैं उनके तो दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, चिंतन से मनुष्य जो है परम पवित्र बन जाता है। हम उसके दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र पवित्र हो जाते हैं। महापुरुष से हमारे ऊपर दृष्टिपात करता है तो हमारा सारा शरीर ही पवित्र हो जाता है। हम उस महापुरुष से का चिंतन करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और महापुरुष हमारा चिंतन करे तो हम उसके हृदय में जाकर एकदम पवित्र बन जाते हैं। तो सब प्रकार से हमारे लाभ ही लाभ। महापुरुष हमारे को छू ले तो हमारे शरीर में आनंद की लहरें उठने लगे, रोमांच होने लगे। और हम महापुरुष को छू लें तो वही हमारी अलौकिक दशा हो जाए। तो महापुरुष के दर्शन से, बातों से, सपनों से, वार्तालाप से हर एक प्रकार से लाभ ही लाभ है। अब फिर उनकी हम आज्ञा का पालन करें तब तो बात है क्या हम भी महापुरुष बन सकते। उनका अनुकरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें तो फिर हम भी महापुरुष बन सकते। महापुरुष की दृष्टि जितनी दूर पड़ती है उतना स्थान एकदम पवित्र हो जाता है। नेत्रों के द्वारा उसके प्रमाण चारों तरफ फैल जाते, उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। उनके जमाने के बीच में भगवान श्री राम जब वन में गए तो वाल्मीकि ऋषि एक उत्कोटि के पुरुष थे। तो ऋषियों के बीच में देखा पशु भी अपने बैर को छोड़ करके परस्पर में प्रेम करते। तो वाल्मीकि का प्रभाव महाराज विष्णु के प्रभाव की बात आपको उस दिन बतलाई थी। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है, राजा नहुष को श्राप हो गया था अगस्त मुनि का, तो अजगर बन गया था। उस अजगर के रूप में महाराज युधिष्ठिर से बातचीत हुई, उनके प्रश्न का युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। उसे उसकी आत्मा पवित्र हो गई और शरीर से उसकी ज्योति लेकर के आकाश में स्थित हो गई। पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं राज ऋषि नहुष, मैं बड़ा भारी पाप किया था। इंद्र जो असली है उसी के पास में उसके साथ में जलचार करने के वास्ते मैं जा रहा था
और ऋषियों को पालकी में जोड़ करके जा रहा था और अगर जी के लात मारी तो उन्होंने मुझसे साफ दे दिया कि जाओ तुम अग्र हो जाओ। किंतु इसको दिखी दे करके उन्होंने मेरे को अनुग्रह करके साथ में यह बात कही कि तुम्हारे कुल के माँ महाराज जी से पैदा होंगे, उनके दर्शन से उनके साथ में वार्तालाप करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तो हे महाराज जी से आज आपके दर्शन से और आपके साथ में वार्तालाप करने से मैं सब पापों से मुक्त हो गया और अब उत्तम गति को जा। तो ये बात सिद्ध होती है कि राजा युधिष्ठिर के साथ के माँ वार्तालाप करके दर्शन करके नहुष जैसे पापी पवित्र हो गए। उनके 3 पाप बड़े भारी भयंकर पाप थे। एक तो समझो की सती जो अपनी पवित्रता उसके साथ में अपने समझो व्यभिचार करने की भावना, और दूसरी बात यह कि ब्राह्मणों को अपने कुल्ली की जगह पाल की धोने की जगह ऋषियों को लगाना, अब फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ जो इससे लात मारना, कितना भारी पाप। इसी प्रकार से थी महाराज जिसका और भी प्रभाव दिख रहा है विराटनगर के वहाँ विस्तार से कथा आती है वहाँ भीषण जी का मैंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन का पता नहीं लगा सके कि दुर्योधन तुम पांडवों को खोज रहे हो, मुझको मालूम है कि कहाँ पांडव। तो बताइए महाराज जिस देश में राजा जीते वहीं सब पांडव। अब राजा युद्धि से कौन से देश में मैं बतलाता हूँ, जहाँ राजा युद्धि से रहते हैं वहाँ धन और धान की वृद्धि होगी, वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ पुष्कल तो धान होगा और गवा की वृद्धि होगी और वहाँ की प्रजा धर्मात्मा बन जाएगी उनके वास करने से, उसके प्रभाव से। तो ये महापुरुषों का प्रभाव है, ये राजा युद्धि का प्रभाव। इसी प्रकार से कि संसार के माँ जो उस कोटि के पुरुष हुए हैं उनकी महिमा है। राजा जिसे तो अधिकारी पुरुष नहीं था, कारक पुरुष नहीं था। वेदव्यास जी महाराज तो कारक पुरुष थे, उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। ध्यान देना चाहिए वेदव्यास जी की कितनी भारी शक्ति थी, कितने उस कोटि के महापुरुष थे। राजा धर्मराज जो है यह इच्छा प्रकट करी कि ये परस्पर जो युद्ध है उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हारे को दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे को सारा युद्ध यही दिखेगा। बोले महाराज मैं अपने कुटुंब को मरता हुआ देखना नहीं चाहता, मैं तो सुनना चाहता हूँ, कोई सुना दे मुझे। बहुत ठीक है। तो संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी। कुरुक्षेत्र के वहाँ युद्ध हो रहा है और हस्तिनापुर के वहाँ संजय जो है तो धर्मराज को सब बता रहा है, जो कुछ वहाँ युद्ध हो रहा है सब दिखता है और जो आपसी में बात होती है वो सुनी जाती है, एक दूसरे के मन की बात का भी ज्ञान हो जाता है। आप शास्त्री वेदव्यास जी महाराज आपकी कितनी भारी शक्ति थी कि तो बात पड़ रही, इतनी शक्ति तो संजय को दी तो संजय मुग्ध हो गया। संजय गीता में कहता है कि कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन सुन करके मेरे हृदय में प्रसन्नता होती है, बारंबार प्रसन्नता होती है। उस भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप में याद करता हूँ तो मेरे चित्त में बारंबार प्रसन्नता होती है। ये तो संजय का हाल है। और वेदव्यास जी कृष्ण की अपने आश्रमवासी पर्व में दिखलाया है कि 16 वर्ष जो युद्ध हो गया था तो गांधारी के कुंती की प्रार्थना करने पर वो 18 सैनिक सेना ने संजय की वापिस बुला दी और सबसे मुलाकात करा दी और कह दिया कि जिसकी इच्छा हो वो अपने पति या पुत्र के साथ में जा सकती है। रात भर सब मिलते हैं, पाठक का सब उनको वापिस कर दूंगा। गंगा में से सब सेना निकली, गंगा में प्रवेश कर गई और रात भर सबसे मिलते रहे।
इतनी आश्चर्य की बात। परीक्षित ने विश्वास नहीं किया कि ये तो गप है, आश्चर्य की बात है, मुझको ऐसी बात दिखावे तो मैंने विश्वास है। बेलिया जी वहीं बैठे थे तो पूछा था, तो मेरे पिता को मेरे बहुत वर्ष हो गए और मैं जब करता हूँ किसी जब तक किया, बाकी का जब मेरा पिता करके करे उसी वक्त उसका अवहन किया। राजा परीक्षित हैं आगे एक प्रकार से दर्शन करा दिया। कितने प्रभाव की बात है, अद्भुत प्रभाव की बात। कारक पुरुष थे, महापुरुष थे, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं। महापुरुषों की महिमा जितनी बतला उतनी थोड़ी है, जितनी समझ उतनी थोड़ी है। जो आदमी महापुरुषों की महिमा जितनी मान लेता है उसके लिए उतनी है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।